गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो ऑल आर गुड एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ टू। तो बेटा, जैसे कि हमें बताया, हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। मैं इसमें आप लोगों को काफ़ी कुछ बता चुकी हूँ। हमारा चैप्टर जो है ये ऑलमोस्ट 50 to 60% कम्प्लीट भी हो चुका है। इसमें मैंने आपको क्या क्या बताया है, व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, अबाउट चेंजेस, द फिजिकल चेंज एंड द केमिकल चेंज, ये मैंने आप लोगों को बताया है इसमें। और क्या बताया मैंने इसमें आप लोगों को, मोस्ट इम्पोर्टेंट विच आई टोल्ड यू इज बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस। ओके, मैंने आपको इसमें बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस बताया है कि इक्वेशंस कैसे बैलेंस करते हैं। इसका मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था, बट आप लोगों ने कोई होमवर्क अटेम्प्ट नहीं किया। ओके, तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम हमारी लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मैंने आपको बताया था हमारी रिएक्शन के 4 टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैंने ये टाइप्स आप लोगों को बताए थे, जिसमें मैंने कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब हमें क्या एक्सप्लेन करना था, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट एक्सप्लेन करना था। ठीक है, बट लास्ट वीडियो में मैंने आपको एट लास्ट बताया था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कुछ पोर्शन रह जाता है। ठीक है, वो एक्सप्लेन करना बाकी था। सो आज हम वही स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक अबाउट द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बारे में पढ़ना है हमें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में कुछ हमें पढ़ना है। हैव यू रिमेंबर, मैंने आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में क्या बताया था, क्या होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। वो रिएक्शंस जिसमें, क्या बताया था, वो रिएक्शंस जिसमें दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिलके क्या बनाते हैं, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके क्या बनाते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं। दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितने भी हो, बट नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑलवेज रिमेन्स द वन, सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है ना। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से था, ए प्लस बी ऑलवेज फॉर्म ए बी। ठीक है, ऐसा सही था ना। हाँ, बस यही है कि देखो यहाँ पे एक हमारा ए है और एक हमारा बी है। जब मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो क्या बन गया, हमारा ए बी बन जाता है। क्लियर है, क्या बन जाता है, ए बी। एक और एग्जांपल अगर मैं आपके अकॉर्डिंग दूँ तो यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस H2O। ठीक है, क्या बनाने का ये हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव टू नो अबाउट द नेम। इसका नेम क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नेम होगा, कैल्शियम ऑक्साइड इसका नेम होगा। ठीक है, इसका नेम वाटर होगा। ये तरह से क्या होता है, चूना, जो चूना होता है ना, चूना। ठीक है, चूना जो एक तरह से दीवारों पे वॉल्स पे किया जाता है ना, वाइटनिंग, वो वाला, जब उसमें वाटर मिला देते हैं क्या बन जाता है, ये लाइम वाटर बन जाता है, CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका साइंटिफिक नेम होता है। और क्या है इसका साइंटिफिक नेम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड कॉमन नेम इसका क्या होता है, लाइम वाटर, चूने का पानी। ठीक है, सो तभी आप लोगों ने देखा है, जो जब हम चूने में जो वाइटनिंग होती है उसमें वाटर मिलाते हैं। ठीक है, कभी भी अगर आप, ये बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल है, आप इसको अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर कहीं पे चूना रखा हुआ है या अगर कोई पेन चल रहा है, ठीक है, तो वाइटनिंग से पहले अगर आप उस चूने में पानी मिला देते हैं तो वो बिल्कुल गर्म हो जाता है। वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में तो कन्वर्ट हो ही जाएगा, लेकिन वो बहुत गर्म भी हो जाएगा। उसमें से क्या निकलेगा, अ लॉट ऑफ अमाउंट हीट वुड बी रिलीजेड। ठीक है, अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट वुड बी रिलीजेड, उसमें से हीट जो है वो रिलीज होती है। ओके, एट द टाइम यू राइट डाउन दिस, देन आई विल एक्सप्लेन यू द फर्दर टॉपिक अबाउट दिस। ओके, राइट डाउन दिस, स्टूडेंट्स।
आई होप सो ये आप लोगों का हो गया होगा। अब मैं आपको किसके बारे में एक्सप्लेन करती हूँ, द टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कितनी टाइप्स की होती है या इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं। ओके, सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारी 2 टाइप्स की होती है। द फर्स्ट वन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड द सेकंड वन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, सेकंड कौन सी होती है हमारी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। फर्स्ट वन इज एक्सोथर्मिक एंड द सेकंड वन इज एंडोथर्मिक। अब आप बोलोगे मैम ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या चीज़ है, ये तो आपने पहले बताया भी नहीं है, डिस्कस भी नहीं किया है और सडनली ऐसे इसका नेम आ गया है। व्हाट इज दैट? देखिए, मैं आपको पहले बात इसको लर्न करने की ट्रिक बता देती हूँ कि क्या होती है एक्सो। ठीक है, देखिए हमारे बायोकेमिस्ट्री की सबसे खास बात क्या है, न्यू वर्ड्स तो बहुत मिलेंगे देखने के लिए, बहुत न्यू वर्ड्स आते हैं। ठीक है, लेकिन जितने न्यू वर्ड्स होंगे वर्ड में ही पूरी डेफिनेशन होती है। अगर आपको वर्ड का मतलब पता है ना, इसका मतलब पूरी डेफिनेशन आपको पता है, आपको अलग से कुछ भी रटने की समझने की नीड नहीं होती। जैसे कि एक्सो, अगर आप कहीं मॉल में, शोरूम्स में या शॉप्स पे जाते हैं तो जो उसका ड्रॉर होता है, दरवाज़ा होता है, उसमें कहते हैं ना एग्जिट, मतलब बाहर जाने के लिए पुश करें, पुल, अंदर आने के लिए पुश, बाहर जाने के लिए फॉर एग्जिट पुल। ठीक है ना, एग्जिट का मतलब होता है बाहर। ठीक है ना, एक्सो इज इक्वल टू एग्जिट। ठीक है ना, एक्सो का मतलब क्या होता है, एग्जिट। और एंडो का मतलब होता है, एंडो स्टैंड्स फॉर इन। ओके, एंडो स्टैंड्स फॉर इन एंड थर्मिक ऑलवेज स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर। थर्मिक ऑलवेज स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर। ठीक है, थर्मिक किसके लिए यूज किया जाता है, टेम्परेचर के लिए। तो इसमें टेम्परेचर से रिलेट क्या है, मतलब टेम्परेचर बाहर जा रहा है कुछ ऐसा, मतलब कि इसमें जो हीट है, ठीक है, इसमें जो हीट है वो रिलीज होती है। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन evolution of heat always takes place. Okay, and in endothermic reaction we always provide the heat to complete the reaction. What I mean to say, एक्सोथर्मिक रिएक्शन तभी पॉसिबल होती है अगर रिएक्शन के बाद उसमें से एनर्जी रिलीज हो या हीट रिलीज होती है। कोई रिएक्शन हो रही है, उससे हीट रिलीज हो रही है। सपोज हम यहाँ पे क्या बता सकते हैं, कोई चीज़ है पहले वो गर्म थी, ठीक है, कोई भी चीज़ है, कोई भी सब्सटेंस है, पहले वो गर्म था, लेकिन जब उसकी रिएक्शन हो गई तो वो ठंडा हो गया। ठंडा होने का मतलब क्या है, उसकी जो हीट थी वो इन्वायरमेंट में रिलीज हो गई, तो इट इज़ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक में क्या है, हमें उसे गर्म करना पड़ता है, उसे टेम्परेचर देना पड़ता है रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए। ठीक है, कोई सब्सटेंस है वो पहले कैसा था, ठंडा था, कूल था, लेकिन बाद में क्या हो गया, वो गर्म हो गया है। ठीक है, बाद में वो सब्सटेंस क्या हो गया है, गर्म हो गया है। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट एंटर होती है, जिसमें हीट अंदर जाती है, दैट इज कॉल्ड नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंड द रिएक्शन इन विच इवोल्यूशन ऑफ हीट टेक्स प्लेस नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। क्लियर है? वो जिसमें से हीट निकलती है वो एक्सोथर्मिक है, और जिसमें हीट एंटर होती है या हमें हीट देनी पड़ती है वो हमारी क्या कहलाती है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती हैं। ओके, सो हम यहाँ पे क्या डेफिनेशंस लिखेंगे, जस्ट वेट माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए हम पहले एक्सोथर्मिक का देख लेते हैं। ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, इसमें हम क्या लिखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में, एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, या फिर सिंपली लिखो दिस प्रोसेस releases heat, this process releases heat and causes the temperature
temperature and causes the temperature of immediate surrounding to rise. Okay. और इस सबसे जो मेन पॉइंट है अबाउट द एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल्स आते हैं, लेकिन उससे पहले डेफिनेशन समझिए। दिस प्रोसेस रिलीज हीट। देखिए ये चीज़ मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। इस प्रोसेस में क्या होता है, रिलीज हीट, इसमें हीट रिलीज होती है एंड कोज द टेम्परेचर ऑफ इमीडिएट सराउंडिंग टू राइज। यही मैंने शायद आप लोगों को बताया था कि जो सब्सटेंस पहले गर्म होता है वो बाद में ठंडा हो जाता है। क्यों हो जाता है वो ठंडा, क्योंकि वो अपनी हीट को रिलीज कर देता है। अब वो टेम्परेचर जो सब्सटेंस है, वो प्रोडक्ट है, वो तो ठंडा हो गया, लेकिन जो उसके आसपास का एटमॉस्फेयर है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, देखिए बड़ी कॉमन सी चीज़ है। अ कप ऑफ टी है, एक कप है, टी का टी है। अगर आपने उसको कवर करके रखा हुआ है किसी चीज़ से, तो उसकी वेपर्स है वो अंदर ही रहेंगी। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको अनकवर्ड कर देते हो, आप उसके ऊपर से लिड हटा देते हो, तो क्या होगा कि जो उसकी वेपर्स थी वो चारों तरफ फैलने लगेंगी और जो आसपास की चीज़ें हैं वो भी गर्म हो जाएंगी। ठीक है, सेम प्रोसेस यही है, चाहे तो ठंडी होने लगेगी लेकिन जो आसपास का एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग है, वो गर्म हो जाएगा। क्लियर है? इसका सबसे कॉमन एग्जांपल होता है, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन। एक्सोथर्मिक का एग्जांपल कैसे है बता सकते हैं आप लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं बायो का। एक्सोथर्मिक का एग्जांपल रेस्पिरेशन इसलिए है क्योंकि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन अ lot of amount of carbon dioxide releases in the environment। ठीक है, रेस्पिरेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वायरमेंट में रिलीज होती है। ठीक है, इन्वायरमेंट में क्या होता है, हमारी बॉडी से हीट रिलीज होती है। सो दैट्स व्हाई रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, और आपने प्रोसेस और पढ़ा होगा। द अनदर एग्जांपल इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा है। क्या रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की, C6H12O6 plus 6O2 always form 6CO2। आई थिंक मैंने आपका इंटरचेंज कर दिया। CO2 plus 6H2O UV लाइट। ओके, साथ में क्या होगा यहाँ पे, क्लोरोफिल। ऑलवेज फॉर्म C6H12O6 plus 6O2 releases in the environment। ठीक है ना, तो ये हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है। अब आप पूछोगे मैम एक्सोथर्मिक कैसे है, बेटा पे अटेंशन हियर। यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है एनवायरनमेंट में। ठीक है, डिपेंड, हम ये नहीं देखते कि हम प्रोडक्ट साइड में क्या, रिएक्टेंट साइड में क्या कर रहे हैं। रिएक्टेंट साइड हम नहीं देखते, हम देखते हैं प्रोडक्ट साइड में क्या हो रहा है। प्रोडक्ट साइड में हीट रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। राइट डाउन दिस, देन आई हैव टेल यू अबाउट द एंडोथर्मिक प्रोसेस।
गया स्टूडेंट्स? चलिए नाउ वी आर स्टार्टेड एंडोथर्मिक रिएक्शंस. ओके, it's all about endothermic reactions. Just opposite of exothermic reaction is the endothermic reactions. ठीक है, इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है तो जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो ठंडा हो जाता है और जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है. ठीक है, तो आइए इसके बारे में देखते हैं. दिस प्रोसेस एब्जॉर्ब्स This process absorbs heat and makes the surrounding cool. ठीक है ना, heat and cools the surrounding. And cools the surrounding. Okay, this is known as endothermic process. इसका एग्जाम्पल क्या होगा? Decomposition of vegetables. ठीक है, सेकेंड वन इज क्या होगा? राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स. ओके, अब आप पूछोगे मैम ये दोनों एग्जांपल्स कैसे हुए? तो ये ऐसे हुए हैं, देखिए ध्यान से. डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स मतलब सब्जियों का सड़ जाना और गल जाना. डिकम्पोजिशन मतलब देखिए, अगर हम जो हमारी वेजिटेबल्स होती हैं या ईटिंग मटेरियल होता है, हम उसको फ्रिज में ना रखें और बाहर रख दें. ठीक है ना, पूरी रात अगर हम उसको फ्रिज में रखना भूल जाएं और बाहर रख दें तो क्या होगा? वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, एनवायरनमेंट की हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और क्या हो जाएगा? ख़राब हो जाएगा. कोई ठंड में थोड़ी ऐसा होता है, सर्दी में ऐसा हुआ है कभी कि अगर हम कोई सब्जी बाहर रख के भूल गए वो ख़राब हो गई? नहीं, क्योंकि एनवायरनमेंट कैसा है? कूल है. ठीक है, और जो हमारी वेजिटेबल है वो हॉट है. इस विंटर्स में वो क्या करती है? हीट रिलीज करती है. बट इन समर इट एब्जॉर्ब्स द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग. वो हमारे सराउंडिंग से क्या करती है? हीट को एब्जॉर्ब करती है और क्या जाती है? डिकम्पोज हो जाती है, सड़ जाती है और गल जाती है. ठीक है, तो इस तरह से डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है. ठीक है, बताते हैं राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स. राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स इसका एग्जांपल कैसे है? वो एग्जांपल ऐसे होता है, देखिए जो आपने देखा है जैसे मैंगो का सीजन चल रहा है, कच्चा आम आता है. ठीक है ना, आम आते हैं घर में तो क्या करते हैं, कई बार जैसे हम लेके आए हैं आम अचार के लिए या किसी पर्पज से लेके आए हैं, तो कई बार क्या होता है वो इतना टेस्टी नहीं होता है, वो पूरा पका हुआ नहीं होता. तो क्या करते हैं हम उसे कुछ टाइम के लिए गर्म जगह पे रख देते हैं या फिर ऐसी जगह जहाँ पे हवा ना लगे उसको. ठीक है ना, क्योंकि हवा में क्या होती है? ठंडक होती है और मॉइस्चर होता है. तो हम उसको ऐसी जगह रख देते हैं जहाँ उसमें बिल्कुल भी यहाँ उस तक मतलब हवा ना पहुँच पाए. ठीक है, और उससे क्या होता है? वो कुछ टाइम बाद पक जाता है. ठीक है, तो इसी तरह से जो हमारे क्या होते हैं? फ्रूट्स होते हैं वो पक जाते हैं बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट. ओके, सो इस तरह से ये हमारे क्या होते हैं? एंडोथर्मिक प्रोसेस या एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे किसके पार्ट्स? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के. नाउ combination reaction is completed and we have to start the another type of reaction, the displacement reaction. ठीक है, हमें क्या स्टार्ट करना है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टार्ट करना है. आइए थर्ड पार्ट देखते हैं, इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन.
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए मैं तो आपको पढ़ाऊंगी ही, बट आपका आज का टास्क ये है कि आपको इससे पहले पढ़ना है खुद। मैं देखती हूँ आप इससे कितनी नॉलेज गेन कर पाते हैं। देन इन द नेक्स्ट क्लास लेट मी एक्सप्लेन यू दिस। ओके, सो इतने आज से मैंने बताया है, इन पे रिएक्शन की प्रैक्टिस कीजिए प्लीज स्टूडेंट्स, इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। ओके, सो स्टे सेफ, स्टे होम एंड कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज। थैंक यू।